अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब और मैं हूं हुदा शाह। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के रैले गुजर गए, पीछे तबाही छोड़ गए। गुज़िश्ता रोज 250 मिलीमीटर बारिश से रावलपिंडी शहर डूब गया। घरों में सामान तबाह हो चुका, कीमती अशिया पानी के नजर हो गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी से बर्बाद होने पर मकीन परेशान हाल। बरसाती नाले के बिफरे रेले ने इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। चकवाल में भी तूफानी बारिशों से शदीद तबाही मची। दीवारें और छतें गिरने से जानी और माली नुकसान हुए। रावलपिंडी और चकवाल के मकीनों की हुकूमत से इमदाद की अपील भी सामने आई। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए झेलम में पानी का बड़ा रैला आने का खदशा, मुल्लिका आबादियों से शहरियों का इनखिला तेज। बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से जहां दरियाओं का बहाव तेज हुआ है, वहां भारत से दरियाए झेलम में 4.5 लाख क्यूसेक का रैला भी मुतवक्के है। सैलाब के खदशे पर भेरा और छोटा साहिवाल के 40 से ज्यादा देहात खाली करा लिए गए। जिला सरगोदा में दरिया किनारे मौजूद आबादियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। झेलम, चकवाल और रावलपिंडी के अजला से अब तक 1000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जिले इंतजामिया और पाक फौज के जवान शरीक हैं। इमदादी सरगर्मियों में शरीक एक पुलिस एहलकार पानी में डूबकर शहीद हो गया। चकवाल में बारिश का पानी घरों, गली मोहल्लों, शाहराहों से निकाल लिया गया, जबकि सड़कें और सरकारी इमारतों की दीवारें जमी बोस हो गयी। सैगलाबाद और दीगर इलाकों में 3 दिन गुजरने के बावजूद भी बिजली बहाल न हो सकी। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिससे निज़ाम जिंदगी मअतल होकर रह गया। पंजाब में छतें, दीवारें और दीगर हादसात में 3 खवातीन समेत 8 अफराद दुख्मए अजल बन गए। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल 20 जुलाई से शुरू होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। 25 जुलाई तक बेशतर अजला में तेज आंधी और बारिश की पेशगोई भी की गई है। मॉनसून जमकर बरसने लगा। छोटे बड़े शहरों में हर तरफ पानी ही पानी। दरियाओं की सतह बुलंद, पंजाब भर में खतरे की घंटी बज गई। दरिया किनारे शहरियों को इनखला का हुक्म। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें जारी हैं, जिससे निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। सरगोदा में शदीद पानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दोनों दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। करीबी आबादियां खाली करवा ली गयी, जबकि शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। लाहौर में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुल्तान रोड पर छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। शेखुपुरा, मुरीद के और दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। चिनियोट में छतें गिरने के वाकयात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। रेनाला खुर्द में छत गिरने से खातून। बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल है। मौसर तैयारी के बायस नुकसानात कम हुए। PDMA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। नालालई में तोग़यानी से लोगों को इनखला करना पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम जरूरी है। बारिशों के नए मुमकिन सिलसिले के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PDMA हेडक्वार्टर का दौरा। पंजाब में सैलाबी रैलों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। हिफाजती इंतजामात, आलात, इब्तदाई वार्निंग सिस्टम और आबादी के इनखला की टाइमलाइन से भी आगाह किया गया। हुकाम ने बताया कि 3 अजला में बर वक्त काविशों से सैलाबी रैले में घिरे 1063 अफराद को बचाया गया। जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए और लोगों को आगाह रखें, लोगों को अवेयर रखें। अब जो नया स्पेल आ रहा है, नेक्स्ट स्पेल जो है वो 21 को एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए आज से ही प्रेपरेशन करें। इट्स गुड टू नो कि जो मेन एरियाज हैं लार्जली वो जो इनंडेटेड थे या जहाँ पे वाटर पॉन्डिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, वो क्लियर हैं। इट इज वेरी गुड टू नो। मैंने भी ये चीज देखी है कि जहां दिनों में हफ्तों भर पानी वहां पर खड़ा रहता था, अब विद इन आवर्स वो पानी ड्रेन हो रहा है, विच मीन्स कि हमारे जो कमिश्नर्स हैं, DCs हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वासा है, वो सब ऑन देयर टोज हैं। चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए आप अपनी जो पूरी असेसमेंट है उसको रेडी रखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर झेलम समेत बारिश से मुतासरा इलाकों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली अब भी जारी है। इमदादी सरगर्मियों के दौरान रेस्क्यू टीम ने इंसानी हमदर्दी की रोशन मिसाल कायम कर दी। माजूर खातून को फैमिली के 8 अफराद के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। जहलम के नवाही इलाके में फंसने वाले खानदान से मुतालिक इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन पहुंच गई। सैलाबज़दा इलाके में मोटर बोट की रसाई मुमकिन नहीं थी। रेस्क्यू टीम ने माजूर खातून को खानदान के 8 अफराद के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू 1122 टीम ने जहनी माजूर खातून को 4 पाई पर लिटाकर
मीलों का फासला पैदल तय किया। स्पेशल पर्सन और उसके अहल खाना ने महफूज मुकाम तक पहुँचाने पर रेस्क्यू टीम का शुक्रिया भी अदा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर जेहलम समेत बारिश से मुतासरा इलाकों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली इस वक्त जारी है। लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सूरत-ए-हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई और सनती ताउन और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तफाक भी किया गया। GHQ पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया की फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा खफ्तर ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दिफाई सनत में इश्तराक और तकनीकी महारत के तबादले पर भी इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल से लीबियाई फौज के सरबराह की मुलाकात में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर तौर पर निमटने पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा खफ्तर ने GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लीबियाई मुसल्लह अफवाज के कमांडेंट इन चीफ का दौरा पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात का मजहर है। सैफरीकी रेलवे लाइन से खित्ते में तजारत के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तजारत को फरोग मिलेगा। वस्ती एशिया से तजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदो रफ्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिपिंग सेक्टर से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के जरिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का ये नादिर मौका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से मुतालिक जायजा इजलास वज़ीर आज़म ने कहा बेरोजगार अफराद को तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोड देंगे। मुल्क भर में बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात का जामे लाहा अमल तश्कील दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकट्स की तकसीम पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ अलम में बगावत बुलंद कर दिया है। नाराज रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इरफान सलीम को साजिश के तहत लिस्ट से हटाया गया। फैसला बारी PTI के नजरिए की नफी है। इरफान सलीम को टिकट ना दिया गया तो 21 जुलाई को असेंबली का घेराव करेंगे। दूसरी जानिब नाराज अरकान की वज़ीर आला के साथ पहली बैठक नाकाम हो गई। तफसीलात क्या है, काशिफ कोकी खेल की रिपोर्ट में देखिए। इंतखाबात के लिए PTI की जानिब से टिकटों की तकसीम पर पार्टी के अंदर इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले इरफान सलीम को लिस्ट से निकाले जाने पर पार्टी कारकुनों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सिटी सदर एहतिशाम मलिक ने कहा कि बैरिस्टर सैफ जब बानी PTI से मुलाकात के लिए गए तो लिस्ट से इरफान सलीम का नाम निकाल दिया गया। आखिर ऐसी क्या बात है कि हम बला मुकाबला इलेक्शन में जा रहे हैं। इरफान सलीम नहीं बैठेगा, MPAs हमारे साथ राब्ते में हैं, वो हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन अभी हो जाए। PTI कारकुनों ने ATM नामंजूर के नारे लगाते हुए धमकी दी कि इरफान सलीम को टिकट ना दिया गया तो 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात के दौरान असेंबली का घेराव करेंगे। ये हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, ये इसी तरह ढीठ बन जाते हैं सब। तो हमने ये फैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन हम सूबाई असम्बली का घेराव करेंगे। असम्बली का घेराव करेंगे, ना किसी MPA को अंदर जाने देंगे, ना वो इलेक्शन होने देंगे। दूसरी जानिब नाराज रहनुमाओं और वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुज़ाकिरात बेनतीजा खत्म हो गए। नाराज रहनुमाओं का कहना है कि हम किसी सूरत कागजात वापस नहीं लेंगे। रात 9 बजे नाराज रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आला के साथ दूसरी बैठक होगी। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ काशिफ कोकी खेल, GNN पेशावर। नाराज अरकान से मुलाकात खुशगवार मूड में हुई। सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला हो जाएगा। रुकन कारकुन हमारा असासा हैं और उनके जज्बात की हम कदर करते हैं। सेनेट उम्मीदवारों की मौजूदा फहरिस्त बानी PTI ने दी है, इसमें रद्दो बदल हम नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पंजाब में भी सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। माजी में मजीद मिसालें भी मौजूद हैं। कोशिश है फैसले से बानी की इज्जत बरकरार रहे, कारकुनान के जज्बात मजरू ना हो। मिसाल यूसुफजई ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका नाम बानी PTI ने दिया है।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की JNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जैसे हुकूमत चलाई जा रही है, हालात सबके सामने हैं। नाअहली और मिस मैनेजमेंट की इंतहा है। दरियाए सवात ने सयाहों को भी नहीं बचा सके। करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। माजी में एक हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयान के बायस PIA को अरबों का नुकसान पहुँचा। हमने इक़्तिदार में आकर वक़ार को बहाल किया। यूरोप और इंग्लैंड में प्रवासें बहाल होना बड़ी कामयाबी है। PIA को अरबों का मुनाफा होगा। ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे के PIA का अरबों रुपए का नुकसान किया, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब PIA की फ़्लाइट्स रिज्यूम हुई हैं, यूरोप में भी, UK में भी, और हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस था, वज़ीर हवाबाजी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का, DPM साहब का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ PTV का PIA का रिवाइवल है, बल्कि PIA को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा भी होगा, और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, ना अहली की एक इंतहा है, करप्शन, मिस मैनेजमेंट। आप जो बेचारे सवात दरियाए सवात में सयाह थे उनको तो बचा नहीं सके, और हालात ये हैं कि करप्शन के अंबार लगे हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की वतन वापसी पर मुअत्तली खत्म की जाएगी। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया था। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर कहते हैं कि अरकान बहाल ना हुए तो अपनी अलग असम्बली हम लगाते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का क्या कहना है वो बताते हैं। उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि बलोचिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर मेरे बयान को सयाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। एक SHO की मार के बाद होने वाली मेरी बात का हिस्सा नहीं चलाया गया। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में FC का कोटा ख़त्म करने के हवाले से बयानात में कोई सदाकत नहीं। हम अफगानियों के खिलाफ नहीं हैं, अफगान हमारे भाई हैं। गैर मुल्की अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत सिंध का सूबे में अखबारी सनत के फ़रोग के लिए जामे इक़दामात उठाने का फैसला। मीडिया मालिकान, मुदीरान, सहाफ़ती तंजीमों और दीगर मुतल्लका स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद एक मरबूत पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। CPNE के आला सतही वफ़द से मुलाकात में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है कि सहाफ़ियों को बाइज़्ज़त रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और सहाफ़ियों को बाइज़्ज़त रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। उन्होंने CPNE को दरपेश तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाने के अज़्म का इयादा भी किया।